नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और आप देख रहे हैं दा मसला। दा मसला में आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो ये कि आज 3 बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं सुन रहा था एक मीडिया हाउस को एक शहीद की बेटी बोल रही थी। पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे कौशल कुमार रावत, सीआरपीएफ के जवान। उनके परिवार से आज एक पत्रकार बातचीत कर रही थी तो बेटी ने बोला कि ये जो जवानों के नाम पर सियासत हो रही है, जवानों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, सेना को राजनीति में घसीटा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बेटी ने कहा चाहे बीजेपी है और चाहे कांग्रेस, किसी को भी सेना के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो सेना की इंसल्ट कर रहे हैं। ये उस बेटी ने एक बड़ी बात कही है। दूसरी, उन्होंने बात की उस बेटी ने कि जो देश की आर्मी है, जो सेना है, सुरक्षा बल है, वो भारतीय सेना है। वो किसी पार्टी की सेना नहीं है, वो किसी नेता की सेना नहीं है। उस बेटी ने कहा कि जो शहीद हुए हैं हमारे देश के जवान, वो किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए शहीद नहीं हुए हैं, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। इसलिए आप उनके नाम पर फायदा मत लीजिए। उस बेटी ने कहा कि अगर मेरे फादर को, अगर मेरे पिता को पता होता कि हमारे नाम पर इस तरीके से राजनीति की जाएगी, हमारे नाम पर वोट मांगे जाएंगे, तो वो शायद रिजाइन देकर हमारे साथ आकर रहना पसंद करते। ये उस बेटी ने कहा है। उस बेटी ने कहा कि जब हमारे पिता शहीद हुए तो 13 दिन तक हमारे घर में नेताओं का तांता लगा रहा। हर पार्टी के नेता हमारे घर में पहुंचे, बहुत रश था हमारे घर पर 13 दिन। सभी ने कहा परिवार को कि अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो हमें बताना। बेटी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब हमने फोन किया किसी बात के लिए तो नेताओं ने पहले तो फोन नहीं उठाया, और जब उठाया तो कहा कि चुनाव में बिजी हैं। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है कि उस समय जब कोई वीर जवान शहीद होता है तो सभी नेता वहां पहुंच जाते हैं, ढांढस बंधाते हैं उस परिवार को कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ समय के लिए उसके बाद वो नेता फोन तक नहीं उठाते। उस बेटी ने यह भी कहा, एक बड़ी बात कही कि पुलवामा हमले में हमारे इतने जवान शहीद हो गए, किसी ने भी सामने आकर नहीं बोला कि उस हमले के लिए जो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और उनका रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा गया। ये एक बड़ी बात उस बेटी ने कही है कि कोई भी आगे आकर ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये उस बेटी ने आज कहा है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने सेना के नाम पर वोट की अपील की है। आपने सुन लिया होगा। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? डायरेक्ट नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आप सेना के नाम पर, वीर जवानों के नाम पर, जिन्होंने चाहे पाकिस्तान में स्ट्राइक की और चाहे पुलवामा में शहीद हुए, मतलब आप उनके नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के चुनाव आयोग ने साफ तौर पर लिखित में यह आदेश जारी किए थे कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता सेना के नाम पर
या सेना के किसी जवान के नाम पर ना तो प्रचार करेगा और ना ही वोट की अपील करेगा। हालांकि बहुत पोस्टर लगे थे उस समय भी। देखेंगे कि क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इस बयान पर भी संज्ञान लेगा। हालांकि कुछ दिन पहले जब दो नेताओं ने मोदी की सेना कहा, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने भाषण के दौरान मोदी की सेना कहा था, उनको चुनाव आयोग ने नोटिस जरूर भेजा है, उनसे जरूर जवाब मांगा गया है। निश्चित तौर पर हमारे देश की जो सेना है वो भारतीय सेना है, वो किसी पार्टी की सेना नहीं है और किसी नेता की सेना वो नहीं है। उस बेटी ने कहा है कि सेना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस बेटी ने यह भी कहा कि आज अगर बीजेपी की सरकार है तो मोदी की सेना कहा जा रहा है, कल को अगर राहुल की सरकार आ गई तो हो सकता है राहुल की सेना भी कहा जाए। लेकिन भारतीय सेना किसी पार्टी की, किसी नेता की सेना नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, भारत की सेना है। और अगर हमारे वीर जवान लड़ते हैं, शहीद होते हैं तो वो देश के लिए होते हैं, किसी पार्टी या नेता के लिए नहीं होते। ये आज तीन बातें एक दूसरे को रिलेट कर रही थी, तो इस पर चर्चा करना जरूरी था कि एक शहीद की बेटी क्या बोल रही है। ये आपने सुना, हम आपको क्लिप भी दिखाते, लेकिन वो किसी दूसरे चैनल की क्लिप है। दूसरी तरफ आज हमने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना कि वो पहली बार वोटर से क्या अपील कर रहे हैं, जो पहली बार वोट करने जा रहा है, किस बात को लेकर वो वोट की अपील कर रहे हैं। और तीसरी बात, चुनाव आयोग ने जब साफ आदेश दे रखे हैं तो फिर ऐसी बातें हमारे देश में क्यों हो रही हैं? क्यों सेना का नाम इस्तेमाल कर, क्यों वीर जवानों का नाम इस्तेमाल कर राजनीति हो रही है, वोटों की अपील हो रही है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। नमस्कार।